हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पे कल से हमने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करी थी और वहाँ पे हमने घन और पासा स्टार्ट किया था। तो कल जो हमने घन पासा जो स्टार्ट किया था उसके बारे में मैं थोड़ा सा वापस से बताना चाहूँगा, जिससे कि जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो भी उसको समझ सके और आगे की चीज़ों को वापस से समझ सके। तो कल जब हमने घन और पासा स्टार्ट किया था तो उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था पासा, और हमने सबसे पहले इसमें देखा था कि पासे के कितने प्रकार होते हैं। पासे के प्रकार के बारे में हमने बताया था कि पासे दो प्रकार के बताए थे कल, एक तो मानक पासा बताया था और एक सामान्य पासा बताया था। मानक पासे में बताया था कि जो मानक पासे में जो पड़ोसी सतह होती हैं, मानक पासे की जो पड़ोसी सतह होती हैं उनका जो योगफल है वो कभी भी साथ नहीं आता है। जैसे एक सतह पे 5 है, एक पे 1 है और एक पे 4 है, तो जो इनकी पड़ोसी सतह का जो योगफल है वो 7 नहीं होगा। देखो 5 और 4 का योगफल 9 है, 5 और 1 का योगफल 6 है और 4 1 का योगफल 5 है। तो जो पड़ोसी सतह इनका योगफल 7 नहीं है। तो ये कैसा पासा होता है? मानक पासा। और इसी प्रकार से हमने कल पढ़ा था कि जो सामान्य पासा होता है उसमें जो पड़ोसी सतह होती हैं उनमें किन्हीं भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो जाए तो सामान्य पासा होता है। जैसे कोई पासा है, इसकी सतह पे 3 आ जाए, इस पे 4 आ जाए और इस पे 2 आ जाए, तो जब हम इसकी पड़ोसी सतह का योगफल करते हैं तो जो पड़ोसी सतह का जो योगफल है, देखो 3 और 4 को जैसे ही हमने जोड़ा तो ये कितना आ गया? 7 आ गया। और जैसे ही पड़ोसी सतह का योगफल 7 आया तो ये कैसा पासा हो गया? सामान्य पासा हो गया। और कल हमने मानक पासे के बारे में पढ़ा था कि जो मानक पासा होता है उसकी जो विपरीत फलक होती हैं उस पर यदि हमें कोई अंक बताने हों तो वो उसके लिए हम क्या करते थे कि जैसे कोई मानक पासा है और यदि इसकी विपरीत फलक के बारे में हमें पूछा जाए कि 5, जैसे कोई मानक पासा है 5 है, इस पर मान लो 4 है और इस पर 1 है, और हमसे पूछा जाए कि 5 के जो विपरीत फलक है इस पर क्या अंक होगा, तो हम क्या करते थे? इसको 7 में से घटाते थे। जैसे 7 में से 5 घटाएंगे तो आया 2, तो 5 की जो विपरीत फलक है उस पर कितना है? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमसे पूछा जाए कि जो 4 के विपरीत जो फलक है उस पर क्या आएगा, तो इसको भी 7 में से घटा देते हैं तो कितना आ जाता है? 3 आ जाएगा। तो जो 4 के जो विपरीत फलक है उस पर आएगा 3। इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि 1 के विपरीत फलक पर क्या है, तो 1 के विपरीत फलक पर भी आएगा, तो 7 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इतनी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी और हमने कहा था कि आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सामान्य पासे के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो सामान्य पासे के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, कल टाइप 1 हमने मानक पासे के बारे में पढ़ा था, तो आज जो हम पढ़ेंगे टाइप 2। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2। और टाइप 2 में हम देखेंगे कि जो सामान्य पासा होता है उसके जो विपरीत फलक होती हैं उनका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो जो सामान्य पासा है इसके बारे में भी मैंने अभी वापस से बताया है कि जो इसकी जो विपरीत फलक होती हैं यदि उनके बारे में हमें पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएं। मानक पासे में तो बिल्कुल सिंपल सा होता है कि जो विपरीत फलक बतानी होती है उसको हम 7 में से घटा देते हैं, लेकिन जो सामान्य पासा होता है उसमें ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक सामान्य पासा लेते हैं। मान लो एक पासा है जिसकी फलकों पर हम मान लेते हैं कि एक 4 है, इस पर 3 है और इस पर 2 है। देखो ये सामान्य पासा है, ये चीज़ हमें पता है कि ये सामान्य पासा है क्योंकि इसकी जो पड़ोसी फलक हैं इनका योगफल 7 हो रहा है, तो ये कैसा पासा है? ये सामान्य पासा है। और यदि हमसे अब पूछा जाए कि इस 2 के विपरीत क्या आएगा, या फिर पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत क्या आएगा, या फिर पूछ लिया जाए कि 4 के विपरीत क्या आएगा, यदि मानक पासा होता तो हम 7 में से घटा के बता सकते थे, लेकिन ये कैसा पासा है? सामान्य पासा है। और सामान्य पासे में हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि 7 में से घटा दें तो विपरीत फलक आ जाएगी। तो इसके लिए हमें ये पता है कि कल जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि जो पासा होता है उस पर केवल एक बार में 3 फलक ही दिखाई देते हैं। कोई भी पासे की जब हम एक आकृति को देखते हैं तो उस पर एक बार में कितने फलक दिखाई देते हैं?
तीन फलक दिखाई देते हैं। जैसे ये फलक दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो तीन फलक हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तीन फलक हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो दो के जो दिख रहा है इसके पीछे वाला फलक हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जो तीन है इसके पीछे वाला फलक हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और जो चार है इसके नीचे वाला फलक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब यदि हमसे पूछ लिया जाए कि जो दो है इसके जो विपरीत फलक है उस पर कौन सा अंक होगा। देखो हम जानते हैं कि ये जो पासा हमें दिख रहा है इसके सामने वाले फलक पे 2 है, इस फलक पे 3 है और इस फलक पे 4 है। तो ये बताओ जो 2 दिख रहा है क्या इसके पीछे 4 और 3 हो सकता है क्या? जो 2 है इसके जो पीछे फलक है उस पर 4 और 3 हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तो इसके साथ वाले फलक पे है, मतलब ये इसके पीछे वाली फलक नहीं है। यदि पीछे वाली फलक होती तो हमें दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है कि जो 2 के जो विपरीत है, यदि हमसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है, तो हम ये तो नहीं बता सकते हैं कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि 2 के विपरीत 4 और 3 तो नहीं है। 2 के विपरीत क्या नहीं है? 4 नहीं है और 3 भी नहीं है। 2 के विपरीत 4 भी नहीं है और 3 भी नहीं है। तो अब क्या क्या बच गया 2 के विपरीत? देखो 1 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। किसके विपरीत? 2 के विपरीत। हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कि 1 ही होगा या फिर 5 ही होगा या फिर 6 होगा। इन तीनों में से कोई भी एक अंक हो सकता है 2 के विपरीत। देखो 4 और 3 का तो हमने नहीं बताया ना, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार यदि अब हमसे पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत हम देखेंगे कि 3 के विपरीत 4 और 2 तो नहीं हो सकते हैं। जब 4 और 2 नहीं हो सकते हैं तो फिर 3 के विपरीत भी क्या हो सकते हैं? 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। इसी प्रकार तुमसे पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या आएगा, तो वही सेम चीज होगी इसमें भी कि 4 के विपरीत 2 और 3 तो नहीं हो सकता है। जब 4 के विपरीत 2 और 3 नहीं हो सकता है तो 4 के विपरीत भी क्या हो सकता है? 4 के विपरीत हो सकता है 1 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। तो इसका मतलब है यदि हमसे केवल जब सामान्य पासे की एक ही आकृति दी जाए, जब सामान्य पासे की एक ही आकृति दी जाए तो उसमें हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कि बिल्कुल 2 के विपरीत ये अंक होगा, या फिर 3 के विपरीत ये अंक होगा, या फिर 4 के विपरीत ये अंक होगा। इसमें केवल हम संभावनाएं बता सकते हैं, इसमें केवल हम संभावनाएं बता सकते हैं। जैसे कि 2 के विपरीत या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा, या फिर 3 के विपरीत 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। और जब इस प्रकार के सवाल यदि एग्जाम में आए तो उसमें हम ऑप्शनों पे डिपेंड रहेंगे। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल से वापस समझाना चाहूंगा मैं कि ऑप्शनों से किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं जब हमें सामान्य पासे की एक आकृति दी जाए। तो देखो मान लेते हैं ये कोई पासा है और इस पर मान लो हमें अंक दे रखे हैं, ये 3 है, ये 4 है और ये 2 है। तो सबसे पहले तो हमें पता लग गया कि ये कैसा पासा है, ये सामान्य पासा है, क्योंकि इसकी जो पड़ोसी सतह है इनका योगफल आ रहा है 4 और 3 को हमने जैसे जोड़ा तो ये आ गया 7। इसका मतलब ये कैसा पासा हो गया? सामान्य पासा हो गया। और यदि एग्जाम में हमारे पास सवाल आ जाए कि दी गई आकृति में, मान लो कुछ इस प्रकार से सवाल आ जाए कि दी गई आकृति में 2 के विपरीत फलक पर, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। कुछ इस प्रकार से सवाल यदि अपने पास आ जाए कि दी गई आकृति में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, और अपने पास यदि ऑप्शन आ जाए कि ए ऑप्शन आ जाए 3, बी ऑप्शन आ जाए 4, सी ऑप्शन आ जाए 2 और डी ऑप्शन आ जाए 1, तो इनमें से हमें बताना पड़ेगा कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। तो हम देखेंगे कि 2 के विपरीत फलक पर 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। देखो अभी हमने पढ़ा था यदि ये 2 के विपरीत फलक पर होता तो हमें दिखाई नहीं देता, ये हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 2 का विपरीत तो नहीं है, मतलब ये तो नहीं आएगा। फिर हमसे पूछा जाए क्या 4 हो सकता है? ये 4 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो 2 के साथ दिखाई दे रहा है। यदि विपरीत होता तो ये भी हमें दिखाई नहीं देता, तो 2 के विपरीत पर 4 भी नहीं हो सकता है। और क्या 2 के विपरीत पर 2 हो सकता है?
जब 2 का विपरीत 2 होगा तो संभव ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो अपने पास ऑप्शन क्या बच जाता है? ऑप्शन बच जाता है डी। क्या हो सकता है? एक हो सकता है। यदि एक सवाल और आ जाए, इसी सवाल में मैं ऑप्शन चेंज कर दूं कि 2 के विपरीत पर कौन क्या हो सकता है। ए ऑप्शन आ जाए 1, बी ऑप्शन आ जाए 5, सी ऑप्शन आ जाए 6 और डी ऑप्शन आ जाए इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी। तो देखो 2 के विपरीत क्या एक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। तो 1 भी हो सकता है, या 5 हो सकता है तो 5 भी हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या लगाएंगे? इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये जो टाइप 2 था, इसमें सामान्य पासा मिलेगा। कैसा पासा मिलेगा? सामान्य पासा। और सामान्य पासे में भी केवल एक ही आकृति मिलेगी। सामान्य पासे की भी केवल एक ही आकृति मिलेगी, जिसको हमें देख के बताना पड़ेगा या फिर ऑप्शनों से बताना पड़ेगा कि किसी भी अंक के विपरीत कौन सी संख्या हो सकती है। तो देखो, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था मानक पासा, और वो तो बिल्कुल सिंपल था, उसमें तो केवल 7 में से घटा के बताना पड़ता है। दूसरी कंडीशन या दूसरा टाइप हमने पढ़ा सामान्य पासा, जब एक आकृति दे रखी हो, जब सामान्य पासे की एक आकृति दे रखी हो। तो इस प्रकार से अपने 2 टाइप पूरे हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप 3। कौन सा टाइप पढ़ेंगे? टाइप 3। अब टाइप 3 में क्या आएगा? देखो, जो टाइप 3 है इसमें हमें मिलेगा, जो टाइप 3 है इसमें हमें मिल जाए कि सामान्य पासा हो। कैसा पासा हो? सामान्य पासा हो और 2 आकृति दे रखी हो। सामान्य पासा हो और 2 आकृति दे रखी हो। सामान्य पासे की कितनी आकृति दे रखी हो? 2 आकृति। देखो, जैसे ये कोई एक पासा है और इस पर मान लो अंक लिखे हुए हैं 5, 2 और 3, और इस पर यदि अंक लिखे हुए हैं, इस पर यदि हम अंक देखें तो मान लेते हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो देखो टाइप 3 में हमने देखा कि जो 2 पासा दे रखा है वो सामान्य पासा है। देखो 5 और 2 का योगफल 7 हो रहा है तो ये सामान्य पासा है। 6 और 1 का योगफल 7 हो रहा है तो ये भी सामान्य पासा है। ये दोनों पासे एक ही प्रकार से हैं। एक बार इसको आगे से दिखाया रखा है, एक बार इसको पीछे से दिखा रखा है। तो हमने देखा कि जब सामान्य पासे की 2 आकृति दे रखी हो और दोनों आकृतियों में कोई भी अंक कॉमन नहीं है। देखो इस आकृति में तीनों अंक क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है 6 आ रहा है, 1 आ रहा है और 4 आ रहा है। जब सामान्य पासा हो और 2 आकृति दे रखी हो और दोनों आकृतियों में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, कोई भी अंक कॉमन नहीं हो। अब देखो वापस से टाइप 3 अपने पास आ गया है। सामान्य पासा दे रखा हो। कैसा पासा होना चाहिए? सामान्य पासा। 2 आकृति दे रखी हो। क्या दोनों आकृति दे रखी है एक ही पासे की? सामान्य पासा भी है, 2 आकृतियां दे रखी है और दोनों आकृतियों में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो। क्या दोनों आकृतियों में कोई भी अंक कॉमन है? देखो नहीं है। यहाँ पे 2, 3, 5 है, यहाँ पे 1, 4, 6 है। और अब हमसे पूछा जाए इसमें कि जो 2 है इसके विपरीत क्या है, या फिर पूछ लिया जाए 3 के विपरीत क्या है, या फिर पूछ लिया जाए 5 के विपरीत क्या है। तो देखो इस आकृति में जो ऊपर वाला फलक है उसके विपरीत ऊपर वाला फलक हो जाएगा, जो आगे वाला फलक है इसके विपरीत आगे वाला फलक हो जाएगा, और जो दाएं वाला फलक है इसके विपरीत दाएं वाला फलक हो जाएगा। मतलब कि जब हमें सामान्य पासा दे रखा हो, 2 आकृतियां दे रखी हो और दोनों आकृतियों में कोई भी अंक कॉमन नहीं होना चाहिए, तो जो सामने वाला फलक है उसके विपरीत सामने वाला फलक हो जाएगा, ऊपर वाला फलक है उसके विपरीत ऊपर वाला फलक हो जाएगा, और जो साइड वाला फलक है उसके विपरीत साइड वाला फलक हो जाएगा। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि जो 2 के विपरीत फलक कौन सा है? 2 के विपरीत फलक कौन सा है? तो
तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा, 6 होगा। तो 2 के विपरीत फलक अपने पास आ गया 6। इसी प्रकार से हमसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत फलक क्या होगा, हम बता सकते हैं आसानी से कि जो 5 के विपरीत जो फलक होगा, देखो यहाँ पे 5 ऊपर है तो यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 5 के विपरीत फलक आ जाएगा 4। और इसी प्रकार से हमसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत फलक क्या होगा, तो 3 के विपरीत फलक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 के विपरीत फलक आ गया 1। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत 2 हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या फिर 1 के विपरीत हो जाएगा 3। तो ये था टाइप 3, जब सामान्य पासा हो, 2 आकृति दे रखी हो और दोनों आकृतियों में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, तो जो समान फलक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समान फलक मतलब सामने वाला सामने वाले का विपरीत, ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत और साइड वाला साइड वाले के विपरीत। तो ये मैं मानता हूं कि ये टाइप 3 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार यदि हम बात करें टाइप नंबर 4 की, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, उसके बाद हम टाइप नंबर 4 पे चलेंगे। उसके बाद यदि हम देखेंगे, पहले इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यदि कोई सवाल है, मान लो अपने पास ये कोई पासा है, इस पर अंक मान लेते हैं A, B, C, और ये कोई पासा है, इस पर है D, E और F। अब यदि इनमें हमसे पूछा जाए कि A के विपरीत क्या होगा, B के विपरीत क्या होगा, C के विपरीत क्या होगा, तो इसमें भी हम बता सकते हैं। देखो ये सामान्य पासा है, देखो 2 आकृतियां दे रखी हैं और दोनों में कोई भी अंक कॉमन नहीं है। देखो A है, B है, C है, वहाँ पे D, E, F है, तो कॉमन तो कोई है ही नहीं दोनों आकृतियों में। यहाँ पे हम अंकों का योग नहीं देखेंगे क्योंकि सामान्य पासा ही है। हमें सवाल में दे दिया जाएगा कि दिया गया सामान्य पासा है, उसमें 2 आकृतियां दे रखी हैं और दोनों में हम देख लेंगे कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो हमसे केवल इतना पूछा जाएगा कि A के विपरीत क्या होगा, A के विपरीत क्या होगा। हम आसानी से देखेंगे, A ऊपर है, इसमें ऊपर क्या है, E है, तो A के विपरीत क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसी प्रकार हमसे पूछा जाए कि जो B है इसके विपरीत क्या होगा, तो B के विपरीत D हो जाएगा, क्योंकि B सामने है, इसमें D भी सामने है, तो B के विपरीत D हो जाएगा। इसी प्रकार C के विपरीत हो जाएगा F, तो C के जो विपरीत फलक पर हो जाएगा वो हो जाएगा F। तो मानते हैं कि ये जो टाइप 3 है ये हम आसानी से कर लेंगे यदि इसका कोई सवाल आता है तो। अब यदि हम बात करें टाइप नंबर 4 की, टाइप नंबर 4 की, देखो टाइप नंबर 4 से किस प्रकार से सवाल आते हैं, या फिर टाइप नंबर 4 किस प्रकार से हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 4 को। देखो टाइप नंबर 4 में क्या होगा, सामान्य पासा होगा। टाइप नंबर 4 में क्या होगा, सामान्य पासा होगा। 2 आकृतियां दे रखी होंगी, कितनी आकृतियां मिलेंगी, 2 आकृतियां मिलेंगी, और दोनों आकृतियों में एक समान फलक पर एक अंक कॉमन मिलेगा। एक अंक ऐसा मिलेगा, कॉमन मिलेगा। देखो कैसे, यदि हम देखें ये जो टाइप नंबर 4 है इसमें हमें कैसे पासे मिलेंगे, सामान्य पासे मिलेंगे। 2 आकृतियां मिलेंगी और जो दोनों आकृतियां होंगी उनमें एक समान फलक पर एक अंक कॉमन मिलेगा। देखो कैसे, हम मान लेते हैं ये कोई एक पासा है और इस पर हमने मान लो अंक लिख दिए 2, 3 और 5, और इसी प्रकार से इसकी एक दूसरी आकृति हमें दे दी जाए और हमें बता दिया जाए कि इस पर अंक हैं 2, 6 और 4। देखो वापस से देखो, ये कैसा पासा है, सामान्य पासा है, और सामान्य पासा है और कितनी आकृतियां दे रखी हैं, 2 आकृतियां दे रखी हैं, और दोनों आकृतियों में एक समान फलक होगा। समान फलक मतलब ये ऊपर वाला फलक है और इसमें भी देखो ऊपर वाला फलक क्या है, इसमें ऊपर वाले फलक पर क्या है 2, इसमें भी ऊपर वाले फलक पर क्या है 2, मतलब कि एक समान फलक पर, ऐसे फलक पर समान फलक, मतलब ऊपर वाला है तो ऊपर वाला ही देखना है,
जैसे इसमें ऊपर वाला 2 है, इसमें भी ऊपर वाला 2 है, तो क्या एक समान फलक पर एक अंक कॉमन दिख रहा है अपने को? बिल्कुल दिख रहा है। देखो ऊपर वाले में 2 है, इसमें भी ऊपर वाले में 2 है। तो हमने देखा कि ये जो टाइप नंबर 4 है इसमें हमें सामान्य पासा मिलेगा, 2 आकृतियां मिलेंगी, दोनों आकृतियों में एक समान फलक पर एक अंक कॉमन मिलेगा। देखो एक अंक कॉमन मिल गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब यदि हमसे पूछा जाए कि जो बाकी जो फलक है, किसी का भी पूछ लिया जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, या फिर 5 का विपरीत क्या होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो सामने वाला फलक है 2 के विपरीत 2 तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम बता सकते हैं कि 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, या फिर 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि जो 3 के जो विपरीत होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 6 होगा। या फिर हमसे पूछ लिया जाए 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत होगा 4, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यदि हमसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो ये कैसे बताएंगे? देखो 3 के विपरीत हो गया 6, 5 के विपरीत हो गया 4, तो क्या 2 के विपरीत 2 होगा? नहीं, 2 के विपरीत 2 तो हो ही नहीं सकता है ना। 2 के विपरीत क्या बच गया? देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, क्या नहीं आया? 1 नहीं आया। इसका मतलब 2 के विपरीत क्या है? 1 है। तो देखो टाइप नंबर 4 एक बार वापस से देखेंगे कि हमें सामान्य पासा मिलेगा, सामान्य पासे की 2 आकृतियां मिलेंगी, दोनों आकृतियों में एक समान फलक पर, दोनों आकृतियों में एक समान फलक पर एक अंक कॉमन मिलेगा। तो दोनों आकृतियों में देखो ये समान फलक हो गया ऊपर वाला, इसमें एक अंक कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 अंक भी कॉमन हो गया। तो जो बाकी जो फलक बच गए वो एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। 3 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 5 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। और 2 का विपरीत 2 नहीं होगा, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 1 बच गया, तो 2 का विपरीत 1 होगा। एक एग्जाम्पल से हम इसे वापस से समझेंगे। देखो जैसे मान लो ये कोई फलक है या फिर ये कोई पासा है जिस पर अंक हैं A, B और C। इसी प्रकार से ये कोई पासा है, इस पर अंक आ जाए B, D और F। अब बताओ हमसे पूछा जाए कि जो A है उसके विपरीत क्या है, या पूछ लिया जाए जो B है उसके विपरीत क्या है, या फिर C के विपरीत क्या है। तो हम देखेंगे ये सामान्य पासे हैं, इनमें 2 आकृतियां दे रखी हैं और समान फलक पर, देखो इसके सामने वाले फलक पर B है, इसके सामने वाले फलक पर भी B है। तो जो सामने वाला फलक है क्या ये कॉमन है, और दोनों पासों पर, दोनों जो पास फलक हैं इन पर जो अंक है वो B कॉमन है। तो जो बाकी जो बच गए वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। तो A का विपरीत क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। C का विपरीत क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो अब B के विपरीत पूछ लिया जाए, हम यहाँ पे लिखेंगे A के विपरीत, A के विपरीत हो गया F, C के विपरीत क्या हो गया? D, C के विपरीत हो गया D। तो बचा क्या बताओ? B के विपरीत क्या होगा? देखो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E बच रहा है, तो B के विपरीत क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। इस प्रकार से हम तीनों के विपरीत बता सकते हैं। तो ये जो है ये टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4 हो गया। यदि अभी जब ये सारे टाइप हो जाएंगे तो हम प्रत्येक टाइप के 5-5, 6-6 सवाल करेंगे, जैसे सारे टाइप हमें वापस से क्लियर हो जाएंगे। तो आप देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस प्रकार आज हमने 3 टाइप पढ़े हैं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और कल हमने टाइप 1 पढ़ा था। यदि हम कल और इस वीडियो को देखेंगे, एक बार और देखेंगे या फिर 2 बार देखेंगे, तो हमें चारों टाइप आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और जो इसके जो बाकी बचे हुए टाइप हैं पासे के, वो कल जो क्लास आएगी उसमें आपको मिलेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।